हेलो व्यूअर, दिस इज पिंकेश मेहता। वैसे तो ये मेहता कुछ नहीं कहता, बट बॉर्डर टू मूवी देखने के बाद मेहता अब साइलेंट नहीं रहेगा। हिस्ट्री खुद को दोहराती है, पर क्या वही पुराना जादू फिर से चल पाया? बॉर्डर टू फाइनली बड़े पर्दे पर आ गई है। 1971 वॉर के बैकड्रॉप पर बनी ये फिल्म वही देशभक्ति का जुनू वापस लाने की कोशिश करती है जो 1997 में फर्स्ट बॉर्डर मूवी में था। स्केल तो बड़ा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा हाई ऑक्टेन नॉस्टैल्जिया और थोड़े अजीब क्रिएटिव चॉइसेस का मिक्स है। चलिए तो डिटेल में बात करते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी में ये सारे एक्टर्स हैं जिनमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत और आहान शेट्टी लीड में है, और कहानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये तीन फ्रंट्स पे जंग को दिखाती है। फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने, जिन्होंने केसरी जैसी बढ़िया मूवी बनाई थी 2019 में। Let's talk about good things in this movie first and then jump to flaws, character chemistry and fun moments. फिल्म का पहला हाफ काफी एंटरटेनिंग है। दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन की नोकझोंक ट्रेनिंग एकेडमी में कमाल की है। एक तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक बॉन्डिंग होते हुए दिखाई गई है दोनों में। उनको बार बार पनिशमेंट मिलती रहती है सनी पाजी से। When दिलजीत को पता चलता है वरुण की अब कोई फैमिली नहीं, देन वो वरुण को अपने फैमिली का पार्ट बना लेता है और अपनी बहन से राखी भी टाई करवाता है। एक बहुत फनी सीन था जहां दिलजीत का कैरेक्टर सनी पाजी एंड उनकी वाइफ को बाइक पे जाते देखकर ब्यूटी एंड द बीस्ट बोल देता है और सनी पाजी को सुनाई देता है। देन उनका रिएक्शन देखने लायक है। वो मजाक में अपनी वाइफ को बीस्ट बुलाने का इल्जाम दिलजीत पे लगाते हैं, उसको सबक सिखाने के लिए। बट ये सब बॉन्डिंग वाले सीन्स में आहान का कैरेक्टर थर्ड व्हील जैसा फील होता है। नो केमिस्ट्री विद अदर लीड्स। वरुण धवन्स इमोशनल आर्क। वरुण की स्टोरी फिल्म की जान है स्टार्ट से। उनका अपनी वाइफ के साथ ब्यूटीफुल इनोसेंट टाइप वाला इंटरेक्शन और एक प्यारा सा गाना उनकी मैरिड लाइफ दिखाता है, जो मुझे काफी अच्छा लगा। फिल्म ने वरुण के कैरेक्टर और उनके ट्रूप के सोल्जर्स को काफी अच्छे से दिखाया है, टाइम लेके एक्सप्लोर किया है ताकि आप उनसे कनेक्ट करें इमोशनली। वरुण को काफी ट्रोल किया गया है सोशल मीडिया के मीम्स पे उनकी एक हाफ स्माइल फोटो को लेकर, पर इस मूवी में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। एक्सेंट बेटर हो सकता था। एक इम्पैक्टफुल शॉर्ट ड्रीम सीन ड्यूरिंग फाइनल बैटल जहां पे वरुण को गोली लगी है एंड ही इज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ऑन ग्राउंड, एंड इन ड्रीम वो अपने घर पे वापस जाता है एंड सीज हिज वाइफ अलोंग विद अ बेबी क्रेडल। रियली लाइक दिस सीन एंड इट्स इमोशनल कोर। दिलजीत's charm. Diljit is the connecting factor that builds up strong bonds, induces fun and brings everyone together. दिलजीत और सोनम बाजवा की पहली शॉट मुलाकात बहुत स्वीट है। वेडिंग फंक्शन खत्म होते ही जंग अनाउंस हो जाती है। सो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया स्टोरी को, बट दिलजीत का रिलेशन कैसा था अपनी माँ, बहन और पापा से वो दिखाया गया है। ये बात फिल्म में मुझे अच्छी लगी। घर कब आओगे का मैजिक। आइकॉनिक गाना वापस आया है एंड इट फील्स गुड। सॉन्ग का टाइमिंग ऐसा है व्हेन सोल्जर्स को घर से लेटर आए हैं एंड किसी को गुड न्यूज मिली तो किसी को बैड न्यूज। सो इट वर्क्स वेल इन द सिचुएशन टू बैलेंस आउट इमोशंस and make bonds stronger among soldiers. Few action scenes and Sunny Paji loud dialogues. Trenches में वरुण धवन की स्क्वाड का टैक्टिकल एक्शन सॉलिड है। इसके अलावा कुछ प्लेसेस पर ही ग्राउंड लेवल पे एक्शन अच्छा है, बिफोर इट स्टार्ट्स गोइंग ओवर द टॉप एंड लेस लॉजिकल और बिलीवेबल। सनी पाजी के लाउड डायलॉग्स उनकी इस एज में भी कमाल कर जाते हैं स्क्रीन पे, एज लॉन्ग एज वो राइट सिचुएशन में यूज किए गए। कहीं कहीं पे वो सिर्फ जबरदस्ती लाउड देशभक्ति दिखाने के लिए ही डाले गए हैं and not really to amplify the situation. Heart-breaking backstory. सनी देओल और उनकी वाइफ प्लेड बाय मोना सिंह का रिलेशन अच्छा दिखाया गया है with good scenes, जहां पे एक हेवी इमोशनल मोमेंट भी आता है when सनी पाजी एक लेटर पढ़ रहे होते हैं हैप्पी मूड में अपनी वाइफ के साथ। Then doorbell rings with sad news, जिसकी वजह से भगवान से उनकी नाराजगी हो जाती है एंड वो बात दिल को छू जाती है। Now let's jump to bad things in this movie. Logic and over the top action. फिल्म की शुरुआत में सनी पाजी एंड पाकिस्तानी ट्रूप जो इंडिया में घुस आए उनके बीच एक्शन सीन है एंड वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाते हैं भागते हुए। सडनली एक सोल्जर लैंडमाइन ब्लास्ट से मरता है एंड देन सनी पाजी एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स को लैंडमाइंस का पता चलता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि जिस बॉर्डर की तुम प्रोटेक्शन कर रहे हो वहां तुम्हें ही पता नहीं कि लैंडमाइंस डाले गए हैं इंडिया की साइड पे, एंड इवन पाकिस्तानी सोल्जर्स को लैंडमाइंस के बारे में नहीं पता था व्हेन वो उसी बॉर्डर से इंडिया में घुसे। ये लॉजिक थोड़ा बचकाना लगता है एंड यहाँ पे सनी पाजी खुद एक लैंडमाइन पे फंस जाते हैं
एंड अपना लेग उठाकर ब्लास्ट से बचने के लिए एक पाकिस्तानी सोल्जर को आगे कर देते हैं, विच मेक्स नो सेंस एट ऑल कि वो बिना इंजरी के वहां से निकल गए। एक ब्रिज को कैप्चर करने का मिशन था, जिसमें क्लियर प्लानिंग थी कि अटैक से पहले पाकिस्तान के रेडियो पोस्ट हैंडल वाले सोल्जर को मारना था, जिसे बैकअप ना बुला पाए। वो तो अचीव कर लिया। अब अटैक के वक्त व्हेन एक पाकिस्तानी ऑफिसर बैकअप बुलाने के लिए जीप में भागता है एंड रेडियो रूम में लड़ाई होती है बिटवीन दैट ऑफिसर एंड सनी पाजी, तो वहां पे विक्ट्री के बाद जबरदस्ती सनी पाजी इनकमिंग रेडियो कॉल का रिप्लाई कर देते हैं एंड अपनी विक्ट्री न्यूज पाकिस्तानी ऑफिसर को देते हैं विद सम डायलॉग बाजी। दिस कंप्लीटली मेड नो सेंस। सनी पाजी को पता था कि पाकिस्तानी ऑफिसर फोर्सेस सेंड करेगा फिर से ब्रिज कैप्चर करने के लिए एंड इंडियन सोल्जर्स ऑलरेडी सफर्ड लॉसेस, तो फिर क्यों ही डायलॉग बाजी की कॉल पे। He could have tricked Pakistani officer into believing all is well and could have avoided further bloodshed. एक सीन में सनी पाजी ने AK-47 गन को स्नाइपर की तरह यूज कर लिया for killing far away officers who were leading incoming tank attacks. बात यहाँ पे नहीं रुकी। दूसरे एक सीन में सनी पाजी ने रॉकेट लॉन्चर को भी स्नाइपर की तरह यूज कर लिया। रॉकेट फायर करके एक पाकिस्तानी ऑफिसर का सिर्फ हेड उड़ा दिया क्लीन, विदाउट एनी ब्लास्ट, जैसे कि तलवार लेके किसी का हेड कट किया हो, वो भी विदाउट एनी सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। क्वाइट एब्सर्ड एज वहां पे बहुत सारी पाकिस्तान आर्मी थी विद टैंक्स एंड सब भाग गए सनी पाजी से। एंड जिस ऑफिसर को मारा उसके ठीक सामने वरुण का कैरेक्टर अपने नीज पे था, ऑलमोस्ट एट डेड एंड, एंड इफ एक्चुअल रॉकेट का ब्लास्ट हुआ होता तो ही माइट हैव डाइड एज वेल। एक सीन में मैक्सिमम फूड कुकिंग ऑयल को दिया जलाने के लिए यूज कर लिया जाता है फॉर इमोशनल नॉनसेंस इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू प्रोवाइडिंग गुड फूड टू सोल्जर्स हु आर टायर्ड and injured from hard-fought battle and still have to fight the next battle soon because Sunny Paji could not keep his mouth shut on radio call. एक के बाद एक टैंक्स को अकेले सनी पाजी ग्रेनेड से ब्लास्ट कर रहे हैं एंड कोई उनको रोकने भी नहीं आ रहा था फ्रॉम पाकिस्तान साइड। फिर वो भागते हुए जमीन पे गिर गए और सामने एक बड़ा सा टैंक आया जो उनको उड़ाने वाला है विद इट्स लॉन्ग बैरल पॉइंटेड एट हिम। सनी पाजी टैंक के बैरल में ग्रेनेड डाल के उसको ही उड़ा देते हैं विदाउट टेकिंग एनी डैमेज हिमसेल्फ। How the hell is that possible when tank का barrel lower angle पे था, ground की side and was long? So grenade would have rolled back towards Sunny Paji and blast impact barrel के दोनों तरफ spread होता, impacting both tank riders and Sunny Paji. But यहाँ पे logic को गंगा में बहा दिया फिल्म के मेकर्स ने। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं मूवी में जहाँ मेजर फ्लॉज है इन एक्शन सीन्स एंड लॉजिक ऑफ बेसिक वॉरफेयर, आर्मी रिप्रेजेंटेशन एंड विक्ट्री सेटिस्फैक्शन। कुछ वेपन्स लाइक AK-47 दिखाए गए हैं जो 1971 के टाइम इंडिया डिड नॉट हैव, बट फिल्म में सब यूज कर रहे हैं। थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि मेजर सीन्स में कहीं पे भी इंडियन सोल्जर्स डोमिनेट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी फोर्सेस को, बस सनी पाजी अपना कमाल दिखाते हैं एंड फाइट इज ओवर। सब शॉट्स में सिर्फ पाकिस्तान की ज्यादा क्वांटिटी में फोर्सेस दिखाई जा रही है विद सेवरल वेपन्स इंक्लूडिंग मेनी टैंक्स, बट इंडियन फोर्सेस में सोल्जर्स की क्वांटिटी से लेके टिल हैवी वेपन्स सबकी शॉर्टेज है या इक्विपमेंट इशू वाले हैं जो नेवी शिप के सोनार के लिए दिखाया था। ये सब के कारण आपको कोई भी बैटल की विक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री या इमोशनली हैवी फील नहीं होती, सब क्विकली फिनिश कर दिए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर वन ग्राउंडेड बैटल सीक्वेंस इन ट्रेंचेस। डायलॉग प्लेसमेंट, टीजर में जो आइकॉनिक डायलॉग था आवाज कहा जानी चाहिए, उसको एकेडमी ट्रेनिंग के वक्त यूज करके वेस्ट कर दिया गया when it should be in some big battle scene. जंग के बीच में बार बार पाकिस्तान का एक ऑफिसर पर्सनल लेवल पे डायलॉग बाजी करके सनी पाजी को गुस्सा दिला रहा था। इफ क्वाइटली वॉर पे फोकस करता वो ऑफिसर तो शायद सनी पाजी के कुछ अनवांटेड लाउड डायलॉग्स और ओवर द टॉप एक्शन सीन्स नहीं दिखते मूवी में। अहान शेट्टी, अहान यहाँ सबसे वीक लिंक लगते हैं। शायद मेकर्स को ये बात पता थी, इसीलिए अहान के कैरेक्टर को थोड़ा सा भी एक्सप्लोर नहीं किया। आपको पता भी नहीं चलता कि उसकी एक वाइफ और बेटी है अंटिल जंग से पहले व्हेन उनका एक सीन दिखाया गया और शॉर्ट में फिनिश कर दिया। फर्स्ट मूवी से आइकॉनिक डायलॉग और सॉन्ग जो सुनील शेट्टी ने यूज किया था, उसका अहान के लिए सहारा लेने के बाद भी वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जो उनके फादर सुनील शेट्टी ने पार्ट 1 में छोड़ा था। VFX एंड विजुअल इनकंसिस्टेंसीज, 2026 की बड़ी फिल्म होने के बाद भी एयरफोर्स और नेवी के VFX काफी फेक लगते हैं। दिलजीत का फाइटर जेट में डॉग फाइट सीक्वेंस बहुत आर्टिफिशियल दिखता है एंड इम्पैक्ट मिस करता है। अगर वो सीन बेटर प्रेजेंट किया जाता तो उसका इम्पैक्ट फॉर श्योर फिल्म में ज्यादा होता। नेवी शिप का VFX तो बेकार था, इतना फ्लॉड की कहीं पे शिप लॉन्ग शॉट में बड़ी दिख रही है एंड कहीं क्लोज शॉट में सोल्जर शिप के डेक से बिग दिख रहे हैं।
कहीं पे भी विजुअल कंसिस्टेंसी नहीं थी। ये फ्लॉ एयरफोर्स के रनवे के पास जो जाली की फेंस थी उसके साथ भी था। एक शॉट में दिलजीत फेंस से छोटा दिख रहा है एंड सडनली दूसरे सीन में वो फेंस से बड़ा हो गया एंड एक जंप में फेंस पार कर ली। इवन VFX वर्क फॉर बैकग्राउंड्स, weapons and blasts is not good in many places, which really fails to generate a strong, impactful display of war sequences, and our army in battle, which was brilliantly captured in first border film, where they did not have the budget or technology at their disposal. Tone shifting. फिल्म कई बार अपना मोमेंटम छोड़ देती है when वरुण धवन एक सीरियस और पावरफुल स्पीच देते हैं। तुरंत बाद एक मजाक आ जाता है जो वो इमोशनल हाई को ठंडा कर देता है। ये प्रॉब्लम फिल्म को बहुत इम्पैक्ट करती है एंड वो बॉर्डर 1 का इमोशनल हाई कभी टच नहीं कर पाती। स्क्रीन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इशू। While the film is almost 3+ hours long, but Air Force officers, Ahan and Navy officers do not get enough screen time or exploration depth similar to what the makers gave to Sunny Deol and Varun Dhawan along with their troops. Even the Air Force and Navy battle sequences are short and end very quickly. This makes it very difficult for anyone to connect with these battles or characters and their impact on war. It all seems rushed and poorly executed. Cameo news bait. This film's timeline is parallel to Border 1 war in Longewala. फिल्म में फर्स्ट बॉर्डर मूवी में से कैमियोज होगा, ये सोशल मीडिया में न्यूज लीक की गई थी ताकि मोर ऑडियंस थिएटर आए, बट एक्चुअल में कोई कैमियो नहीं है। बस एंड में एक VFX हेवी शॉट डाल दिया है जहां पे कुछ सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दे रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फिल्म। कंक्लूजन। ये मूवी डेफिनेटली कैश ग्रैब स्कीम नहीं है, बट नॉस्टैल्जिया फैक्टर के चलते पैसे अर्न कर लेगी। It falls heavily short in comparison to depth and display of Border 1 and does not come close to its legacy. Border 2 सबसे ज्यादा चमकती है when ये सोल्जर्स के बीच के भाईचारे और उनके पीछे छूटे परिवार की बात करती है। उसके बाहर जंग में आते ही खराब VFX, गॉड मोड एक्शन एंड पुअर लॉजिक पे राइड करने लगती है। मूवी में फैमिली पार्ट से ज्यादा जंग का डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहना चाहिए था एंड यही पे मूवी फेल कर जाती है। आई स्ट्रांगली थिंक कि मेकर्स को 6 months एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए था मूवी पे एंड अगस्त 15 पे रिलीज करते विद अ बेटर वर्जन ऑफ दिस मूवी टू हैव अ बिगर इम्पैक्ट। फाइनल वर्डिक्ट। सनी देओल फैंस के लिए एक बिग ट्रीट है, बट एक सीरियस वॉर फिल्म के लिए ये थोड़ी लड़खड़ाती है। नॉस्टैल्जिया के लिए एक बार जरूर देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में आपके थॉट शेयर करना। इफ यू हैव सीन द मूवी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन सो न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।